बिहार में हर चीज अजीबोगरीब है, चाहे सरकार हो या यहाँ की सरकारी नौकरी। यानी आए दिन सरकार पलटी मार देती है, वैसे ही आए दिन सरकारी नौकरी में नई नई नीतियाँ आती रहती है। अब यहाँ देख, बिहार शिक्षकों की बात हम करते हैं। 20 साल से जो शिक्षक अपना योगदान दे रहे हैं स्कूलों में, जो पढ़ा रहे हैं, और अपने जीवन का 20 साल किसी भी व्यक्ति के जीवन का बहुत बड़ा एक समय होता है। और उसके बाद से सरकार आए दिन नया नियम निकालती है। पहले पंचायत स्तर पे वैकेंसी हुई, उसके बाद से ब्लॉक स्तर पे, उसके बाद से सीटेट आया, फिर टेट आया, उसके बाद से अब बीपीएससी आ गया। अब जरा सोचिए कि जब भी हर एक साल पे, 1.5 साल पे यहाँ की नीति बदलते रहती है और सरकार इन शिक्षकों को कैसे प्रताड़ित करती है। एक तो पहले इनको ठीक से सैलरी नहीं मिलती थी, और उसके बाद से आए दिन इनके ऊपर उंगली उठती रहती है कि नहीं, ये एलिजिबल नहीं है, इनकी एलिजिबिलिटी टेस्ट लेनी पड़ेगी। यानी इस सरकार का ही एजेंडा क्लियर नहीं है कि इनको कैसे काम करवाना है। आप सोचिए कि जो आदमी अपने जीवन के 20 साल ऑलरेडी अपना योगदान दे चुका है, उनसे एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने की सरकार बात कर रही है, जहाँ से एक कहीं से भी ये स्वीकारात्मक नहीं है। सरकार को इसके ऊपर पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे शिक्षक हैं जो 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में रिटायरमेंट की कगार पे हैं, और ऐसे में कोई पढ़ने नहीं जाने वाला है। आज तक इनको कंप्यूटर की प्रशिक्षण नहीं दी गई है, और ऐसे में इनको दबाव बनाया जा रहा है कि इनको परीक्षा देनी। मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वह ये है कि मैं सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे शिक्षकों को देखा है, बहुत सारे शिक्षकों से मैं मिला हूं, और उनके मन की बात, जिस तरीके से वो प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ रही है, ये सरासर ठीक नहीं है। जो शिक्षक ऑलरेडी अपने जीवन के 20 साल दे चुका है, उसके साथ बार बार अगर नियमावली में बदलाव होंगे तो वो कब तक उनका जीवन ऐसा रहेगा। आपको जो कुछ भी नियम कानून बनाना है बेशक आप बनाइए, जो नए रिक्रूटमेंट्स आपको करना है उसमें आप नए तौर तरीकों से आप उसमें वैकेंसीज जो भी आती है उसमें आप रिक्रूटमेंट कीजिए। लेकिन जो लोग पहले से अपना योगदान दे चुके हैं, पहले से जो लोग अपने जीवन के 20 साल, 22 साल, 15 साल गुजार चुके हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए ये सरासर सही नहीं है। तो सरकार से मेरी अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है, प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जिन तक भी ये बात पहुंचती है, एक बार इसके ऊपर पुनर्विचार जरूर करें। और शिक्षकों के साथ ऐसा न्याय बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक भी समाज के एक बहुत अभिन्न अंग है, और शिक्षक, आपको पता है कि देश का भाग्य विधाता होता है। तो अगर शिक्षक प्रताड़ित होंगे, शिक्षक अगर मनोदशा अगर शांत नहीं होगी, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका प्रभाव पड़ेगा। आप एक दुरुस्त शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से आप शिक्षा को दुरुस्त बनाने का काम कर रहे हैं।